हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 8 मई 2024 यानी बुधवार का दिन। इस दिन मैं प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कौन से इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। प्लस न्यूज़ फ्लो क्या है और कहाँ आपको अलर्ट रहना है, डाटास क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आज के दिन के लिए, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट पिछले 5 दिनों से लगातार तेजी में है। कल भी अमेरिकन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, लेकिन तेजी में ही क्लोज हो गया। मात्र 30-32 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट, यानी डाउ जोन्स। और ये जो तेजी चल रही है अमेरिकन मार्केट में लगातार, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले मीटिंग में फेड घटा सकता है, इस वजह से चल रही है। क्योंकि डाटाज भी वैसे ही आ रहे हैं दोस्तों अमेरिकन मार्केट में। आज सुबह डाउ फ्यूचर जो है लगभग 10 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी निगेटिव चल रहा है। एशियन मार्केट खराब है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 350 पॉइंट यानी 350 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू निगेटिव है। माहौल थोड़ा खराब है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 20 पॉइंट यानी 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी हल्का सा गैप अप दिखा रहा है। लेकिन अभी आप सबको तो मालूम है कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो सो गिफ्ट निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव दिखा रहा है 20 पॉइंट, यानी हर दिन छोटा सा गैप अप होता है और उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। ऐसा ट्रेंड चल रहा है और पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार हम लोग गिर रहे हैं, या फ्लैट टू निगेटिव या फुल्ली गिर रहे हैं। हम लोग निगेटिव गिर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड मार्केट क्या है, तेजी पकड़ रहा है और हम लोग गिर रहे हैं, यानी वर्ल्ड मार्केट के विपरीत कर रहे हैं। आज वर्ल्ड मार्केट थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या और गिरेंगे या तेजी करेंगे, ये देखना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स आज बढ़ गया सुबह सुबह और ये थोड़ा खतरा है इक्विटीज के लिए। अमेरिकन मार्केट का जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ गया है दोस्तों, वो थोड़ा खतरा दिखा रहा है आज के सत्र में। 10 साल की बॉन्ड डील जो अमेरिकन मार्केट की है वो भी बढ़ी है, और वो भी बढ़ी है, इसका मतलब दोनों बढ़े हैं, तो अलर्ट रहना जरूरी है आज के सत्र में। लेकिन एक अच्छी बात हो गई है, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल कल $84 के आसपास था, वो आज हल्का सा कम हो गया है और $83 के आसपास है। ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है दोस्तों, ये अच्छी बात है। इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और 17 के पास अभी आ चुका है। सिर्फ 10-15 दिन पहले वो 10 के नीचे गया था, यानी 70% रैली कर चुका है सिर्फ 10-15 दिनों में। यानी घबराहट का इंडेक्स इतना बड़ा है, इसका मतलब मार्केट में घबराहट है ऊपर के लेवल पे। यानी अभी जो इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, वोटिंग का टाइम चल रहा है और रिजल्ट आपको अगले महीने आएगा। सो लोगों के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे एफआई और डीआई के फिगर में भी। अभी तक क्या था, पिछले 5 दिन पहले डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर कंटिन्यूस खरीद रहा था और एफआई सेलिंग तो कर रही है पहले से। एफआई जो सेलिंग करता है उससे भी ज़्यादा डीआई खरीद रहा था 5 दिन पहले। लेकिन अभी क्या हो रहा है, डीआई कम खरीद रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में खरीद रहा है, और एफआई तो बड़ी सेलिंग कर रहा है। कल भी एफआई ने बड़ी सेलिंग की। 3,600 करोड़, 3,660, 3,660 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया है एफआई ने, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। और वही डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 2,200 करोड़ का यानी 2,200 करोड़ के आसपास का माल कैश में खरीदा है। यानी डीआई की खरीदारी
एफआईज के सेलिंग से भी कम है और इसकी वजह से मार्केट निरंतर गिर रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है मार्केट। और यही खतरा ऊपर के लेवल पे है। सेल ऑन राइज का मार्केट परफेक्टली बन चुका है, ऊपर नहीं टिक रहा है, इसका मतलब सेल ऑन राइज, ऊपर बेच रहे लोग और नीचे बाय ऑन डिप भी अभी थोड़ा खतरे में पड़ गया है। अभी भी मौका है लेकिन बाय ऑन डिप थोड़ा खतरे में पड़ गया है, ऐसा दिख रहा है दोस्तों। मार्केट अभी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बहुत बेरिश लग रहा है, बहुत ही बेरिश लग रहा है। पुट कॉल रेशो की अगर बात करेंगे तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.78 के पास है, हल्का हो चुका है काफी। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफी हल्का हो चुका है, 0.57 मात्र है। कितना है? 0.57 यानी 0.57, बहुत कम है। लेकिन आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है और मैं हमेशा एक रूल बोलता हूं कि एक्सपायरी के दिन पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशो देख सकते हैं लेकिन बैंक निफ्टी का इतना हल्का है, इसलिए नीचे लेने की गलती ना करें, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये एडजस्टमेंट चलता है। इसके बाद भी मुझे लग रहा है आज के दिन अगर मार्केट दिन के दौरान नीचे जाता है तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली पॉसिबल है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। फिर ऊपर से फिसल सकता है मार्केट। ओके, तो आपको अलर्ट रहना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से काम करना है। हालांकि ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है, इसलिए हेजिंग में भी इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट मूवमेंट तो दे रहा है लेकिन हेजिंग में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम कॉल और पुट के दोनों ज़्यादा है दोस्तों। सो आज अलर्ट तो रहना ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करना है आज के सत्र में। निफ्टी में ज़्यादा हलचल हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी को हमेशा ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा है। इसका मतलब ये ऑप्शंस के प्रीमियम खाने के चक्कर में बड़े ऑपरेटर्स ऐसा कर सकते हैं कि एक सीमित दायरे में बैंक निफ्टी को अटका सकते हैं, जिससे ये बड़ा जो प्रीमियम है वो उसको उनको खाने को मिले। सो निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें आज के सत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसी हफ्ते बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है, यूके का फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी डाटा आने वाला है, सो इसके ऊपर भी नज़र टिकी हुई है। अमेरिकन मार्केट थोड़ा अभी सुस्ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तेजी बढ़ रही थी वो अभी थोड़ी सी शांत हो गई है अमेरिकन मार्केट में, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गया था कल के सत्र में। निफ्टी कल के सत्र में क्लोज हो गया था 22,302 के पास, 22,300 के ऊपर क्लोज हो, लगभग 140 पॉइंट यानी 140 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था निफ्टी। वही बैंक निफ्टी लगभग 610 पॉइंट 610 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 48,300 के नीचे, 48,300 के नीचे, यानी एग्जैक्टली बताया जाए तो 48,285 उसके पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में बैंक निफ्टी। अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इस पे आते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहे हैं, एक्सपायरी का दिन है, सो ओवरसोल्ड कंडीशन में है, सो तेजी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, उसका फायदा लेना है आपको। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं बताऊंगा उसके पास खरीद के, और ऊपर आपको सेल ऑन राइज यानी ऊपर सेल करना है या पुट लेना है, ये तो पक्का है। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करना है और कम से कम लॉट में काम करें। निफ्टी में फ्लैटिश टाइप ओपन हो रहा है आज, गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है 10-20 पॉइंट प्लस में, इसका मतलब आप लोग 22,300 के पास ही कहीं खुलेगा ऐसा सोच ले। सो 22,300 के आसपास ही खुल सकता है ऐसा लग रहा है। सो आज आपको इम्पोर्टेंट जो लेवल है ऊपर का लेवल वो 22,420 का, 22,420 का ये मार्क करके रखिए, अंडरलाइन करके रखिए, 22,420, 22,420। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है निफ्टी तब तक आपको 22,400 420 के पास अटकने लगेगा, नीचे आने लगेगा, तो वहां पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 22,420 के ऊपर गया तो फिर कल का जो हाई है 22,500 के निकट वहां तक जाने की कोशिश करेगा। फिर से वहां रेजिस्टेंस है, रुकआउट है, जहां कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। सो 22,500 से लेकर 550 जो एरिया है, जो प्रदेश है, वो बहुत बड़ा कॉल राइटर्स का प्रदेश है। सो वहां अटक सकता है निफ्टी अगर 22,420 के ऊपर टिक गया आज के सत्र में। सो 22,500 550 ये बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा।
वहाँ चांसेस है कि मार्केट अटक जाए और नीचे आए। फिर वहाँ आपको देखना है 550 के ऊपर जाता है नहीं, 550 के ऊपर अगर गया नहीं 550 के ऊपर, तो वही आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में। 22,550 के ऊपर गया तो फिर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, जो डायरेक्टली 22,650 700 तक लेके जा सकती है। ये ध्यान में रखना है आज के सत्र में, क्योंकि हल्का भी हो गया है मार्केट काफी, सो बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा है। अगर कोई अच्छी खबर आती है तो बढ़ सकता है। नीचे नीचे आज के सत्र में आपको इंपॉर्टेंट लेवल दे रहा हूं 22,200 से लेके 250। अगर गलती से भी 22,300 को तोड़ देता है निफ्टी और टिकता है 15-20 मिनट, तो 22,200 से लेके 250 ये लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मैं पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि 22,200 से 250 एक बड़ा सपोर्ट है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गया तो फिर 21,800 से लेके 22,000 यानी 21,800 से 22,050 ये लेवल तक निफ्टी गिर सकता है नीचे। अगर 22,200 को ब्रेक कर दिया और टिक गया आधा घंटा, तो 22,200 को ब्रेक करके, सो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,200 200 का। उसके नीचे गया तो फिर 22,050, 21,950, 21,820, 21,750 ये लेवल फटाफट आ सकते हैं निफ्टी में। ये आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने बोला है उसको ये करना है। अगर उस लेवल के ऊपर अगर टिकता है तो वहां आप बाय कर सकते हो निफ्टी का कॉल स्टॉप लॉस के साथ। सीधा सीधा मतलब है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको ऑप्शन में बाय और सेल करने के लिए फायदा करना चाहिए। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग भी कर सकते हो और ऑप्शन भी बाय कर सकते हो इस पे। ओके, इसलिए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के भी मैसेज आते हैं मुझे, जो छोटी मात्रा में करते हैं, स्मॉल स्केल इन्वेस्टर है जो छोटा पैसा लगा के करते हैं, वो बोलते हैं हमेशा कि ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग आपके लेवल्स के ऊपर किया तो भी फायदा होता है। ठीक है, जहां सपोर्ट है वहां आप पुट राइटिंग कर सकते हो, जहां रेजिस्टेंस है वहां कॉल राइटिंग कर सकते हो। और कॉल और पुट ऑप्शन बायर क्या कर सकते हैं, जहां सपोर्ट है वहां कॉल बाय कर सकते हो, और जहां रेजिस्टेंस है रुकावट है वहां पुट बाय कर सकते हो। यानी कॉल राइटर पुट राइटर और कॉल ऑप्शन बाय करने वाले और पुट ऑप्शन बाय करने वाले सभी को फायदा है ये लेवल्स सुनने के बाद। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी 48,300 के नीचे यानी 48,300 के नीचे क्लोज हो गया। फ्लैट ओपनिंग है। सो आज आपको एक लेवल दे रहा हूं 48,000 का लेवल, 48,000 का लेवल, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी का दिन है। सो 48,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मोटा मोटी मान रहे हैं 48,000 लेवल से भी एक इंपॉर्टेंट लेवल देता हूं 47,950 ये लेवल मार्क करके रखिए। इस लेवल के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी तो तेज गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 47,450 से लेके 47,650 इस एरिया तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी को, अगर तेज गिरावट आ गई तो। यानी 47,950 का लेवल तोड़ दिया तो। हालांकि बीच में एक सपोर्ट भी है 47,750 से 850 के बीच में। ओके, इसको भी अंडरलाइन करके रखिए। तो ये नीचे के लेवल मैंने क्लियर कट बोले, अगर 48,000 लेवल तोड़ देता है तो। अगर 48,000 के लेवल के ऊपर ही टिकता है, गिरता नहीं, तो वहां बाय करने के चांसेस भी है आपको। बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है, ऊपर 48,500 550 48,500 550 एक पहला रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का लेवल है, जहां कॉल राइटिंग हो गई है कल के सत्र में। उसके ऊपर जाना चाहिए बैंक निफ्टी, अगर शॉर्ट कवरिंग रैली तेजी से आनी चाहिए तो। उसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग रैली बड़ी आएगी। उसके ऊपर अगर 15-20 मिनट आधा घंटा टिक गया तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, अन्यथा वही से घूमेगा बैंक निफ्टी नीचे की ओर। सो 48,500 550 लेवल ये आपको मार्क रखना है। उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा तो वहीं आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 48,550 क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, टिकता है, तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी, जो 48,750 से लेके 48,850 48,750 से 48,850 तक लेके जा सकती है। उसके ऊपर 49,000 तक लेके जा सकती है। लेकिन मैं मान रहा हूं आज के सत्र में 49,000 से लेके 49,250 ये लेवल एक रेजिस्टेंस यानी रुकआउट का काम करेगा। अगर इनकेस बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो बैंक निफ्टी में 49,000 से लेके 49,250 ये रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा। उसके ऊपर गया तो फिर ऑल टाइम हाई जो 50,000 है
50,000 के आसपास, 49,950 के आसपास समथिंग है, वहां तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्रिस्टल क्लियर आपको दिए हैं, कहाँ क्या करना है ये भी मैंने बोल दिया है आपको। सो बहुत ही पेशेंस से, शांति से काम करें आज के सत्र में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दें, पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है। सो मार्केट को अगर आज बढ़ना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बढ़ना पड़ेगा, और बैंक में एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रखें। मार्केट को बढ़ना है तो एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा। ये दो शेयर के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। धन्यवाद। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।